चलिए आज इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और तारीख है 23 नवंबर। एक ऐसी तारीख जिसमें न जाने कितनी ही कहानियां, कितनी खोजें और कितनी ही यादें छिपी हुई हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कैलेंडर की ये जो तारीखें होती हैं, क्या ये सिर्फ नंबर हैं? नहीं, इनके पीछे छिपी होती हैं किसी बड़ी खोज की कहानी, किसी के संघर्ष की प्रेरणा और कुछ महान लोगों की वो यादें जो कभी मिटती नहीं। और यही आज के इस विश्लेषण का असल मकसद है। देखिए, इतिहास सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक एहसास है, एक सीख है जो हमें याद दिलाती है कि भविष्य को समझना है तो अतीत को महसूस करना ही होगा। तो बस इसी भावना के साथ आज की यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने 23 नवंबर के दिन दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, हमेशा के लिए। अपनी यात्रा हम शुरू करेंगे साल 1924 से, जब ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। फिर चलेंगे 1936 में, तस्वीरों की दुनिया में। उसके बाद 1971 में देखेंगे कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स ने एक नया मोड़ लिया। और आखिर में 1992 में उस टेक्नोलॉजी की शुरुआत को जानेंगे जो आज हमारी मुट्ठी में है। जरा सोचिए, साल था 1924। एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी दूरबीन से आसमान में झांका और जो उन्होंने देखा उसने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। हमारी पूरी समझ ही बदल दी ब्रह्मांड को लेकर। उन्होंने बताया कि वो जो एंड्रोमेडा हमें दिखता है ना, वो कोई मामूली रोशनी नहीं है, वो एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है। और बस उसी एक पल में हमारा यूनिवर्स अचानक बहुत बहुत बड़ा हो गया। फिर आया साल 1936। लाइफ मैगजीन का एक नया रूप सामने आया, एक ऐसा रूप जहां कहानियां अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों से कही जा रही थीं। इस एक चीज ने कम्युनिकेशन का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया और फोटो जर्नलिज्म का एक नया दौर शुरू हो गया। अब आते हैं 1971 में। इस दिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को पहली बार यूनाइटेड नेशंस में अपनी सीट मिली। ये कोल्ड वॉर के दौर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इस एक घटना ने दुनिया की पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को एक नई दिशा दे दी। और हाँ, 1992 इसी दिन दुनिया के सामने आया IBM साइमन। ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन था। कह सकते हैं कि इसी डिवाइस ने हमारे आज के डिजिटल लाइफ की नींव रखी थी। और ये देखिए, कितनी कमाल की बात है ना, उस शुरुआती डिवाइस से लेकर आज की जबरदस्त टेक्नोलॉजी तक का सफर। टच स्क्रीन, एप्स, कैलेंडर, ये सारी चीजें वहीं से तो शुरू हुई थी। चलिए अब बात करते हैं उन शख्सियतों की जिनका जन्म इसी दिन हुआ था और जिन्होंने अपने अपने फील्ड में इतिहास बना दिया। इस लिस्ट में खेल से लेकर इंडस्ट्री तक हर क्षेत्र की हस्तियां हैं, जैसे थॉमस लॉर्ड, जिन्होंने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स ग्राउंड की स्थापना की, वॉलचंद हीराचंद, जो भारत के शुरुआती और बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते थे, और गीता दत्त, जिनकी आवाज आज भी हमारे दिलों पर राज करती है। ये दिखाता है कि एक ही दिन कितनी अलग अलग प्रतिभाएं इस दुनिया में आ सकती हैं। अब उन महान लोगों को याद करते हैं जो आज के ही दिन दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपना काम हमेशा के लिए यहीं छोड़ गए। आइए उन्हें सम्मान के साथ याद करें। हम याद करते हैं सर जगदीश चंद्र बोस को, वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने साबित किया कि पौधों में भी जान होती है। याद करते हैं चिंतामणि राव कोल्हटकर को, जो स्टेज के जादूगर थे, और सिंगापुर के पहले राष्ट्रपति यूसुफ बिन इशाक को भी। इन सब ने अपनी एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। लेकिन इन यादों के बीच हिम्मत और जज्बे की एक कहानी है जो सबसे अलग है, सबसे ज्यादा चमकती है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने उम्र को सिर्फ एक नंबर साबित कर दिया। 91। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक असाधारण, एक कमाल की उपलब्धि का प्रतीक है। ये वो उम्र थी जिस उम्र में हुल्डा क्रूक्स ने जापान के माउंट फूजी पर चढ़ाई की। जी हाँ, 91 साल की उम्र में। ये इंसानी जज्बे की ताकत का एक ऐसा सबूत है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि उम्र कोई सीमा नहीं है, ये तो बस हमारे दिमाग की सोच की एक परछाई है। और यही सबक उनकी सबसे बड़ी विरासत है जो हम सबको प्रेरणा देती है। तो फिर इन सारी घटनाओं, इन लोगों और इन यादों को एक साथ रखकर देखें तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? मतलब इन सब अलग अलग कहानियों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? इनका असली मतलब क्या है? सीख ये है
कि इतिहास सिर्फ कोई किताब नहीं है जिसे पढ़ा जाए। ये एक चलती हुई कहानी है जिसमें हम सब अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। हर नई खोज, हर कला, हर हिम्मत भरा कदम इतिहास का एक नया पन्ना लिखता है। और ये सब हमें इसी एक ख्याल के साथ छोड़ जाता है कि क्या पता शायद भविष्य की किसी ऐसी ही ऑन दिस डे लिस्ट में कोई नया नाम जुड़ने वाला हो।